जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री भाई जी कहते हैं, जो मनुष्य सचमुच भगवान के नाम का आश्रय लेता है वही भाग्यवान है, वही सुखी है और वही सच्चा साधक है। जिसकी जीभ और चित्तवृत्ति भगवान के नाम में लगी है वही साधु है, उसका जीवन धन्य है और उसका सत्संग सभी को वांछनीय है। जिसकी जीभ निरंतर पतित पावन हरि नाम की रट लगाती रहती है वह चांडाल होने पर भी सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि वही प्रभु का प्यारा है। भगवान के नाम संकीर्तन से पापों का नाश ही नहीं होता, पाप नाश के लिए तो शास्त्रों में अनेक प्रायश्चित बतलाए हैं। नाम जप से सायुज्य मोक्ष की आकांक्षा भी मिट जाती है, क्योंकि उस मोक्ष में प्रियतम के नाम गुण का कीर्तन कहाँ। श्री हरिदास महाराज ने कहा था, केह बोले नाम है ते होए पाप क्षय, केह बोले नाम है ते मोक्ष लाभ है। हरिदास कहे नामेर ए दुई फल न है, नामेर फल कृष्ण दे प्रेम उपजय। नाम का फल तो है पंचम पुरुषार्थ, श्री कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। पाप नाश और मुक्ति तो नाम के आनुषांगिक फल मात्र हैं। जैसे सूर्य के उदय होने पर प्रकाश होता ही है, जैसे जगत के प्रकाशक प्रभाकर के प्रकट होते ही जगत का सारा अंधकार नष्ट हो जाता है, वैसे ही नाम रूपी सूर्य के उदय होते ही पाप समूह समूल नष्ट हो जाते हैं। भगवान का नाम अज्ञान समुद्र से तरने के लिए नौका के समान है। ऐसे जगत मंगलकारी श्री हरिनाम की जय हो। भगवान नाम की वास्तविक महिमा क्या है कोई कह नहीं सकता, वह अचिंत्य है, अनिर्वचनीय है। नाम की महिमा लोगों ने जो गाई है वह तो कृतज्ञ हृदय के उद्गार मात्र हैं, अर्थात जिन महापुरुषों को नाम से अशेष लाभ हुए हैं उन्होंने उन अशेष लाभों को लक्ष्य में रखकर भगवान नाम की महिमा गाई है। नाम के विषय में इसके आगे क्या कहूँ। तुलसीदास जी ने कलम तोड़ दी कि राम न सके ही नाम गुण गाई। नाम जप में और मंत्र जाप में इतना ही अंतर है कि मंत्र में विधि की प्रधानता होती है और नाम में श्रद्धा की। नाम किसी प्रकार भी विधि अविधि पूर्वक लिया जाए तो लाभदायक होता है, और मंत्र अविधि पूर्वक जप करने से कहीं कहीं उससे हानि भी हो जाया करती है। अतः नाम जप से सदा सबका लाभ ही लाभ है। साधक को चाहिए कि वह व्यर्थ का बोलना बंद कर दे और उठते बैठते चलते फिरते शुद्धि अशुद्धि में जीभ से बराबर भगवान का नाम लेता रहे। अपने जिम्मे का काम सब करे, पर काम भर को बोले और जीभ को लगाए रखे भगवान के नाम में। व्यर्थ बोलना बंद कर देने से 4 लाभ होते हैं। झूठ छूटता है, पर निंदा छूटती है, व्यर्थ की चर्चा छूटती है तथा वाणी में शक्ति आ जाती है। जीभ के दोष से बचने के लिए यह आवश्यक है कि हम अधिक समय तक मौन रहें और इस प्रकार की प्रतिज्ञा अवश्य कर लें कि अनिवार्य कार्य हुए बिना बोलेंगे ही नहीं, तथा वह भी आवश्यकता भर, अधिक नहीं, और वह भी अच्छी तरह सोच विचार कर, जहाँ तहाँ जैसे तैसे नहीं। दूसरे यह निश्चय करें कि वाणी भगवान का नाम लेने के लिए मिली है, अतएव उसको बराबर भगवान का नाम लेने में लगाए रखना है। आवश्यकता होने पर कम से कम बोलकर पुनः भगवान का नाम लेना आरंभ कर देना है। वे लोग सचमुच बड़े भाग्यशाली हैं जिनको बहुत कम बोलना पड़ता है और जो निरंतर भगवान का नाम लेते हैं। प्रातःकाल उठने से
रात्रि में सोने तक जीभ से निरंतर भगवान का नाम आता रहे, इसकी पूरी चेष्टा करनी चाहिए। इससे अपने आप बोलना कम हो जाएगा और पर चर्चा को अवकाश ही नहीं मिलेगा। भगवान का नाम न भूलें, भूल जाएं तो इसके लिए दुख होना चाहिए, खेद होना चाहिए। भगवान नाम जप करते समय उसे सुनते रहें, इससे मन को उसमें लगाना पड़ेगा। बिना मन को उसमें लगाए नाम न सुन सकेंगे। मन में यह विश्वास होना चाहिए कि नाम भगवान ही है। मन में यह विश्वास होना चाहिए कि नाम भगवान ही है। भगवान जब हमारी जीभ पर आ गए तो भगवान के सारे दिव्य गुण हमारे अंदर आ गए। भगवान के गुणों को अपने अंदर उतरता देखें, भगवान के गुणों को अपने अंदर उतरता हुआ देखें। करुणा, दया, प्रेम, अहिंसा, अस्तेय आदि गुण मेरे में आ रहे हैं। नाम मुख में आते ही अपने को माने मैं पवित्र हूँ। नाम नामी एक है, अतएव भगवान के नाम जप के समय यह अनुभव करें कि भगवान मेरे हृदय में आ रहे हैं। भगवान की झांकी मेरे हृदय में उतर रही है। भगवान की झांकी मेरे हृदय में उतर रही है। नाम की शरण हो जाएं, दूसरे किसी साधन की अपेक्षा एवं उपेक्षा न करें। भगवान के नाम पर अपने को निर्भर कर दें। नाम सर्वशक्तिमान है, यह विश्वास करके उसी पर निर्भर हो जाए, अर्थात अपने को उस पर छोड़कर निश्चिंत हो जाए। अपना भला कब कैसे होगा इसके विषय में निश्चिंत हो जाए। शरणागत कुछ मांगता नहीं, वह कुछ चाहता नहीं, वह भगवान पर ही निर्भर रहता है। सब प्रकार से अपना भला किसमें है इसका निश्चय भी वह नहीं करता। वह भगवान से कहता है, मेरा भला किसमें है तथा कैसे उसे प्राप्त करना है, यह आप जाने नाथ। आपकी शक्ति से ही सब काम होगा, वही काम होगा जो आप चाहेंगे। वाणी को भगवान के नाम में लगा दें। कम से कम जितनी बात जब जिस रूप में बोलनी आवश्यक हो उतनी ही उस रूप में बोलें और बाकी समय में अपने को मौन सा करके भगवान के नाम का जप करते रहें। जीभ से भगवान का नाम लेता रहे और कानों द्वारा उसे सुनता रहे। यह मानसिक जप है, इसका बड़ा महत्व है, इसका बड़ा महत्व है। जय श्री राधे।